ईरान अमेरिका वार्ता टूटने के बाद शहबाज शरीफ सक्रिय हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। तेहरान के दूत से उन्होंने बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फायर को बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही नाकेबंदी जारी रखी है। पाकिस्तान की अपील के बाद यह फैसला लिया गया है। ईरान ने अमेरिका के रुख पर सवाल उठाए हैं और तनाव अब भी बना हुआ है। कूटनीतिक बातचीत अनिश्चित है, जबकि दोनों पक्ष दबाव और चेतावनियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समझ में तो आया नहीं होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, विस्तार से समझाती हूँ। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव फिलहाल थमा जरूर है, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी सीज़फायर को बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान पर सैन्य नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप के मुताबिक यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अनुरोध के बाद लिया गया है। दोनों नेताओं ने अमेरिका से अपील की थी कि बातचीत को मौका देने के लिए हमले टाले जाएं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बिखरी हुई है और वहां से अभी तक कोई एकजुट प्रस्ताव सामने नहीं आया है। इसी ही वजह से अमेरिका ने हमला रोककर सीज़फायर बढ़ाया है, लेकिन सैन्य तैयारियां जारी रखी गई हैं। सवाल ये है कि क्या नाकेबंदी भी खत्म होगी? हालांकि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दबाव वाले हथियार नाकेबंदी को बरकरार रखा है। खासतौर पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य और ईरानी बंदरगाहों के आसपास लागू यह नाकेबंदी व्यापार और तेल सप्लाई पर असर डाल रही है। अमेरिकी ट्रेजरी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक यह रणनीतिक ईरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए अपनाई गई है। यहाँ तक कहा गया है कि खर्ग आइलैंड पर तेल स्टोरेज कुछ ही दिनों में भर सकता है, जिससे ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह नहीं होगी और उसके तेल के कुएं बंद हो जाएंगे। इससे तेल कारोबार पर और दबाव बढ़ेगा। बातचीत अभी भी तय नहीं है और इस बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं इस्लामाबाद में प्रस्तावित अगली वार्ता अभी तय नहीं हो सकी है। ईरान ने अमेरिका के रुख को विरोधाभासी बताया है और साफ किया है कि वह जल्दबाजी में बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वहीं ईरान की ओर से भी सख्त चेतावनी दी गई है। एक वरिष्ठ सलाहकार ने ट्रंप के सीज़फायर विस्तार को बेकार बताया, जबकि ईरानी नेतृत्व ने कहा है कि बातचीत के दरमियान किसी भी हमले को वैश्विक स्तर पर खतरनाक उदाहरण माना जाएगा। तनाव उस समय और बढ़ गया है जब अमेरिका ने कथित तौर पर एक ईरानी कार्गो जहाज को जब्त कर लिया और इसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उधर यूरोप भी इस संकट को लेकर सक्रिय हो गया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 30 से ज्यादा देशों के सैन्य योजनाकारों की बैठक बुलाई है, जिसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलने की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही सीज़फायर लागू है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी शांति के नीचे छिपी जंग जैसे हैं। दोनों पक्ष एक तरफ बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दबाव और चेतावनियों का खेल भी जारी है। अब इस युद्ध में क्या क्या हुआ है वो अपडेट्स भी आपको बता दें। दरअसल शहबाज शरीफ ने ईरान के राजदूत से बातचीत की है। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका वार्ता का दूसरा और इस्लामाबाद में रद्द होने के बाद पाकिस्तान ने ईरान से संपर्क साधा है। इसी बीच ईरान की मीडिया में ये नैरेटिव जोर पकड़ रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को वार्ता के नाम पर धोखा दिया। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि अब तो सीज़फायर में मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान भी बुरी तरह फंस चुका है। ईरान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर सीधा और अभूतपूर्व हमला किया है। इस दरमियान इस्लामाबाद पर दोहरी नीति अपनाने और निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया गया है। यह आलोचना एक टीवी डिबेट के दरमियान सामने आई है और यह पहली बार है जब तेहरान के आधिकारिक मीडिया ने पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व, खासकर सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इस तरह खुलकर निशाना बनाया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तय की गई समय सीमा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है। हालांकि दुनिया की नज़रें अब सिर्फ ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशकियान पर नहीं, बल्कि एक ऐसे ताकतवर और रहस्यमयी सैन्य नेता पर टिक गई हैं जिसका नाम है अहमद वाहिदी। माना जा रहा है कि ईरान युद्ध जारी रखेगा या बातचीत का रास्ता चुनेगा। इस फैसले में अब वही अहम भूमिका निभा रहे हैं। अहमद वाहिदी को हाल ही में ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष पद पर लाया गया है। यह ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाइयों में से एक है। विश्लेषज्ञों का मानना है कि वाहिदी का
उभार इस बात का संकेत है कि अब ईरान में फैसले राजनीतिक नेताओं से ज्यादा सैन्य ताकतों के हाथ में जा रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 सदस्यों को मार गिराया है। सेना के मुताबिक ये लोग तथाकथित येलो लाइन पार कर रहे थे, जिसे इजराइल सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील मानता है। इजराइल ने कहा है कि यह कार्रवाई तत्काल खतरे को खत्म करने के लिए की गई। साथ ही सेना ने यह भी बताया कि इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने और हथियारों की तलाश का अभियान लगातार जारी है। इस कार्रवाई से साफ है कि सीज़फायर के बावजूद जमीनी स्तर पर टकराव खत्म नहीं हुआ है। तो वहीं गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके जबालिया में इजराइल के ड्रोन हमले में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल बताए जा रहे हैं। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब लोग अपने घर के मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे थे। यह इलाका पहले ही भारी तबाही झेल चुका है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटाया जाता तब तक नई वार्ता संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले सीज़फायर के उल्लंघन को रोके, इसके बाद ही इस्लामाबाद में अगली बातचीत हो सकती है। वहीं इरावानी ने दो टूक कहा कि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया और अगर राजनीतिक समाधान की कोशिश होगी तो वह तैयार है, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो उसका जवाब भी पूरी ताकत से दिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि सीज़फायर बढ़ाया तो गया है और ईरान इससे खुशी जता भी रहा है, वो अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि इसमें जीत का दावा करने की बात नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में बातचीत होगी या नहीं होगी, युद्ध विराम होगा या नहीं होगा और कब होगी, इस पर सस्पेंस ज़रूर बरकरार है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।